नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूं सत्यम। और लास्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन टेस्ट पे भी काम कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। और अब बाकी जो भी मेथड्स है उसको आप लोग क्रिएट कीजिएगा। अगर कहीं इशू होगा तो प्लीज़ मैसेज इधर कमेंट, तो हम लोग उसके हिसाब से फिक्स करेंगे। ठीक है। अभी के लिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूआई पे काम करेंगे। तो यूआई के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एमबीसी का प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। तो हम लोग का जो यूआई फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और इसको हम लोग लेंगे ASP.NET Core MVC। ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं है तो यहाँ से टेम्पलेट सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा ASP.NET वेब ऐप। उसी तरह से आपको MVC का मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे और इसका नाम हम लोग दे देंगे कोड विद्यालय clean.ui। ठीक है। चाहे इसको हम लोग रख देंगे वेब ऐप, क्योंकि तो यूआई फोल्डर के अंदर हम लोग का वेब ऐप प्रोजेक्ट। ठीक है। यहाँ से करेंगे हम लोग नेक्स्ट, और 6.0 कॉन्फ़िगर HTTPS। ओके। एनेबल डॉकर नहीं चाहिए, ऑथेंटिकेशन टाइप नल। ओके, यहाँ से क्रिएट कर देंगे। और एक बार हम लोग का एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग का फोल्डर कुछ एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसके अंदर से हम लोग का प्रॉपर्टीज आएगा, www रूट आएगा, कंट्रोलर, मॉडल, व्यू। सो कंट्रोलर में बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर मॉडल के अंदर और व्यू के अंदर हम लोग को मिलेगा। ठीक है। तो इसके पहले हम लोग इसको स्टार्ट करें, हम लोग को क्या करना होगा, जैसे कि बेसिकली जनरली जो है हम लोग का एपीआई अगर जो है वो सारे मेथड्स को रिटर्न करेंगे, करेक्ट। उसमें गेट ऐड, सपोज गेट कैटेगरी डिटेल्स, और ऐड हुआ, अपडेट हुआ, डिलीट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम हम लोग रख देंगे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। चाहे आप इसको इंटरफेस भी रख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। फिलहाल हम इसको कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ऊपर में हम लोग एपीआई में कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किए थे। ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे हम लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो हमारा आई कैटेगरी रिपोजिटरी, तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरी को लेंगे, यहाँ पे ऐड क्लास, और इसका नाम हम लोग रखेंगे आई, बेसिकली इंटरफेस। तो ये हो जाएगा हमारा आई। कैटेगरी सर्विसेज। ठीक है। आई कैटेगरी सर्विसेज, और इसको हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पे जो मेथड्स हैं उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। सो हम लोग को क्या होगा, सबसे पहला क्या आएगा, टास्क। ओके। सो यहाँ पे हम लोग का जो सबसे पहला मेथड है, सपोज गेट कैटेगरी। ठीक है। उस केस में हमारा ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट। लिस्ट क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अभी कैटेगरी वीएम, व्यू मॉडल हम लोग यहाँ पे लेंगे। अभी इसको भी क्रिएट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो ये हो गया कैटेगरी लिस्ट, क्रिएट कैटेगरी वीएम। ठीक है। और मेथड का नाम हो जाएगा हम लोग का गेट कैटेगरी। ओके। तो ये हो गया हम लोग का एक मेथड। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले व्यू मॉडल बना दे रहे हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, मॉडल्स जो हम लोग का फोल्डर क्रिएट हुआ है इसके अंदर हम लोग व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक किए, ऐड क्लास, इसका नाम हम रखेंगे कैटेगरी व्यू मॉडल वीएम। और यहाँ से ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग को क्या क्या चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली जो है हमारा कैटेगरी लिस्ट जो है क्या क्या रिटर्न करेगा, मतलब कैटेगरी लिस्ट एपीआई क्या रिटर्न करेगा, तो बेसिकली हमारा रिटर्न करेगा प्रॉप इंट आईडी। ठीक है। दूसरा हमारा रिटर्न करेगा स्ट्रिंग डॉट नेम। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये व्यू मॉडल है हम लोग इसको दो तरीके से यूज करेंगे। एक होगा जो हमारा अच्छा, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। ठीक है। इसको हम रखेंगे कैटेगरी कैटेगरी नेम। ओके। अब इसका व्यू मॉडल जो है हम लोग यहाँ पे डाल रखे हैं, तो इसका हम लोग रेफरेंस यूज कर ले रहे हैं। ठीक है। ये हो गया हम लोग का कैटेगरी व्यू मॉडल। अब हम लोग का जो होगा दूसरा, इसी तरह से मेथड डिक्लेयर कर ले रहे हैं। दूसरा होगा हम लोग का गेट कैटेगरी डिटेल। सो इसमें हम लोग को क्या रिटर्न करना है, टास्क। ठीक है। टास्क, और ये क्या रिटर्न करेगा, कैटेगरी डिटेल वीएम। ठीक है।
और मेथड का नाम हो जाएगा हम लोग का गेट कैटेगरी डिटेल्स, ठीक है। और इसको क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए, पैरामीटर आईडी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे गेट कैटेगरी डिटेल व्यू मॉडल तो इसको अभी हम लोग को क्रिएट करना है, ठीक है। तो अगर आपको एपीआई में याद है तो हम लोग का कैटेगरी में कैटेगरी लिस्ट जो आएगा उसमें आईडी और नेम आएगा, और कैटेगरी डिटेल में सब कैटेगरी का भी डिटेल आता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को क्या करना, उस केस में हम लोग यहाँ से सब कैटेगरी का भी एक मॉडल बना ले रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा सब कैटेगरी वीएम, और इसके अंदर जस्ट प्रॉप इंट आईडी, सॉरी इंट आईडी, ठीक है, ओके। और दूसरा हो जाएगा हमारा प्रॉप स्ट्रिंग सब कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम और प्रॉप इंट कैटेगरी आईडी, ओके। और सब कैटेगरी हम लोग का जो व्यू मॉडल यानी सब कैटेगरी डिटेल जो बनेगा उसमें हम लोग को ये सारे डिटेल चाहिए, ठीक है। तो सब कैटेगरी व्यू मॉडल और जो हमारा दूसरा व्यू मॉडल, इसको अभी हम यहीं पे क्रिएट कर दे रहे हैं, बाद में इसको हम लोग प्रॉपर क्लास में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा कैटेगरी पब्लिक क्लास, सॉरी पब्लिक क्लास कैटेगरी व्यू मॉडल। और इसके अंदर अलोंग विद दिस टू हम लोग को क्या चाहिए, प्रॉप सब कैटेगरी वीएम, और ये हमारा नलेबल रहेगा, ठीक है। और इसको भी हम लोग कर देंगे सब कैटेगरी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वीएम और इंटरफेस। इसी तरह से हम लोग ऐड और एडिट का भी करेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों का मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का इंटरफेस। डिक्लेयर कैसे करेंगे हम लोग एमवीसी प्रोजेक्ट में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लोज ऑल द बट दिस, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, एक सर्विस क्लास बनाना है, यानी कि ये इंटरफेस हो गया और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को करना है। तो यहाँ से ऐड करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे सर्विसेज, ठीक है। अब इस सर्विसेज के अंदर हम लोग जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका नाम रहेगा कैटेगरी सर्विसेज, ओके। और कैटेगरी सर्विसेज जो है हमारा इनहेरिट होगा आई कैटेगरी सर्विसेज, और इसका जो मेथड है हम लोग यहाँ से इम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम लोग इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक यू।